फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GK GS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार SSC मिन्स सचिवालय सहायक का 150 क्वेश्चन का एक शानदार सेट लेकर आई हूं। चूँकि आपको पता है कि वैकेंसी निकल चुकी है, तो जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं अभी तक, तो अभी भी डेट है, जाइए और जाके फॉर्म फिलअप कीजिए। क्योंकि काफ़ी साल बाद ये वैकेंसी निकली है, तो आप लोगों के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सचिवालय सहायक का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आप लोगों को दूंगी। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेबस जो जारी किया गया है बिहार SSC के द्वारा, तो यहाँ पर सिलेबस में खंड का में आपका समान अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समान अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये आपको तो बखूबी पता होगा। दूसरा यहाँ पर समसामयिक विषय है, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, कुछ राइटर के नाम आप लोगों को मिलेंगे, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा वगैरह से। सेकेंड पॉइंट है भारत और उसके पड़ोसी देश से के इतिहास, संस्कृति, भूगोल के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान एवं गणित। यहाँ पर साइंस और मैथ से भी अच्छे नंबर से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपका मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल अगर क्वेश्चनों की संख्या बोलें तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन रहते हैं और टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटा 15 मिनट रहता है, जिसमें आपको कुल 150 क्वेश्चन को टच करना होगा। जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 16 फरवरी 2015 को, तो उस टाइम मैथ और रीजनिंग से कुल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे और GK GS से 70। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग और GK GS का अप्रोक्सीमेट यानी लगभग क्वेश्चन की बात करें तो लगभग आधा आधा रहता है। आधा GK GS से और आधा मैथ रीजनिंग से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करते हैं तो सामान्य वर्ग यानी जनरल के लिए 40% मार्क्स रखा गया है, क्वालिफाइंग है। पिछड़ा वर्ग है 36.50%, अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 34%, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 32% और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 32% तथा सभी वर्ग जो दिव्यांग अपाहिज हैं उनके लिए 32%। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए 2013 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पर पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आपको एक तरह से समझिए तो यहाँ पर बेस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कि किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई है लगभग। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यानी अगर लगभग ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर 8,850 मीटर आ जाएगा। 8,848 मीटर के आसपास माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो यहाँ पर जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन दे रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो सतपुड़ा श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो ये तापी तथा नर्मदा नदी के बीच सिचुएटेड है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन डी, भारत तथा चीन के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की गई थी 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को, उसे ही मैकमोहन रेखा का नाम दिया गया। नेक्स्ट, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आइसोबार्स। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए, सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश के खिलाफ, और 2 साल बाद यानी 1922 ईस्वी में जब चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर में होता है, तो उस दौरान गांधी जी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1929 का जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था लाहौर में, तो उस समय उन्हें
अध्यक्षता प्रदान की गई थी। और 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग कब पारित की गई थी, तो यही 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, तो विजय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? राजघाट तो आपको पता ही होगा महात्मा गांधी का, और विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का। अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है शक्ति स्थल तथा राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ उपन्यास है उससे हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है वंदे मातरम। अगर बोलें कि यह राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम सबसे पहली बार कब गाया गया, तो यह गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। नेक्स्ट, नगर कोझिकोड कहलाता था, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कालीकट। देखिए यह कालीकट वही बंदरगाह है जहां सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में पहुंचा था। नेक्स्ट, तलचर कोयले की खानें कहाँ हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, उड़ीसा में। नेक्स्ट, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, केपलर 16b। नेक्स्ट, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती, तो मेनली ये झारखंड की प्रमुख जनजाति है संथाल, बट ऑप्शन ए सही होगा चूंकि यह असम में नहीं रहती है। नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं कि भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तमिलनाडु इज करेक्ट, बट अगर राज्य पूछेगा कि भारत के किस राज्य में विशालतम समुद्र तट है तो वो गुजरात हो जाएगा, बट गुजरात ऑप्शन में नहीं है, तो तमिलनाडु सही होगा। नेक्स्ट है कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में बिहार सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। नेक्स्ट, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है, तो राष्ट्रीय मार्ग 2। नेक्स्ट, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, तो देखिए रबी की फसल को बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के दौरान तथा उसकी कटाई की जाती है फरवरी से मार्च के दौरान। रबी की फसल के कुछ एग्जाम्पल हैं, आप नोट कर सकते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, आलू, सरसों एक्सेट्रा। नेक्स्ट, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, तो अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन अगर 2004 से पहले की बात करते हैं जब बिहार और झारखंड एक था तो उस समय टिस्को था, बट अभी कोई नहीं है। नेक्स्ट, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। नेक्स्ट, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? ऑप्शन डी एंथ्रासाइट में। नेक्स्ट, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो नदी जो मिट्टी लाती है अपने साथ साथ बहाकर तो उस मिट्टी को एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। नेक्स्ट, चीन की संसद कहलाती है, चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। देखिए नेहरू के अगर प्रधानमंत्री का कार्यकाल बोलेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम था, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 27 मई 1964 ईस्वी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के कार्य पर कार्यरत रहे। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, तो प्रेजेंट टाइम 2022 में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिस टाइम में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उस टाइम 8 नहीं था, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप 8 को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं ऑल ओवर इंडिया की बनी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया।
ऑप्शन ए रामविलास पासवान ने। नेक्स्ट है कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में आया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सन 1961 ईस्वी में, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो यूरी गागरिन। नेक्स्ट है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ऑप्शन ए वसीय अम्ल का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था। देखिए, डाल्टन, बोर्स और रदरफोर्ड, ये तीनों ने परमाणु की संरचना के सिद्धांतों से रिलेटेड थे, बट मैडम क्यूरी की अगर बात करते हैं तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, ना कि परमाणु की। नेक्स्ट, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। ऑप्शन बी पोटेशियम। नेक्स्ट, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन का। चूंकि कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12, तो यह मानक के रूप में लिया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के समस्थानिकों यानी आइसोटोप की संख्या है। तो हाइड्रोजन के कुल 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। आइसोटोप यानी समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, आप देख सकते हैं। पहला जो प्रोटियम की बात करें तो उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम है 1 ड्यूट्रियम में एटॉमिक नंबर तो 1 है बट एटॉमिक मास यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ट्रीटियम की बात करते हैं तो एटॉमिक मास यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो डिफर कर रहा है एटॉमिक मास हाइड्रोजन में। चलिए नेक्स्ट है कि पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। ऑप्शन ए यूरेनियम का, इसे यूरेनाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व हैं। ऑप्शन सी तांबा। नेक्स्ट, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। ऑप्शन सी यूरिया। यूरिया को कार्बामाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट, बूर्टच अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए अल्केन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ रहे हैं कि सिरके यानी विनेगर का पीएच वैल्यू कितना है। ऑप्शन बी 3 के आसपास। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट 3। चूंकि देखिए ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रोक्सी सुगर अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 41 का। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ग्लूकोज। नेक्स्ट, मशरूम क्या है। ऑप्शन डी, तो मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो अदरक, अदरक एक क्या है, प्रकंद है। अदरक के अलावा हल्दी, फिंगर रूट, ये सभी प्रकंद के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है कि सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। ऑप्शन बी ब्लू व्हेल। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। ऑप्शन डी जल, जो वाष्प के रूप में होता है। नेक्स्ट, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का एक एग्जाम्पल है। अंतःस्रावी ग्रंथि के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी एटसेट्रा। नेक्स्ट, कौन सा अंग पित्त का स्रवण करता है। ऑप्शन ए यकृत यानी लीवर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 49 की तरफ कि रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। ऑप्शन ए DNA अंगुली मुद्रण। नेक्स्ट है कि निम्न का कारण विषाणु है। ऑप्शन सी रेबीज। नेक्स्ट, गति का अध्ययन कहलाता है काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन सी प्लैंक ने। नेक्स्ट, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। ऑप्शन ए पायरोमीटर। चलिए नेक्स्ट है कि लक्स इसकी इकाई है।
ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रदीप्ति की। नेक्स्ट, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है, 746 वाट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 56 की तरफ कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन सी, वस्तु से समान आकार का, जस्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दूसरा नियम। चलिए नेक्स्ट है कि एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, ऑप्शन बी 100 डेसिबल। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर मीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर और सेंटीमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अशोक स्तंभ। वैसे तो अशोक स्तंभ की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के सांची में सिचुएटेड है, बट अशोक स्तंभ बिहार के वैशाली में भी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सलीम अली पक्षी विहार की बात करते हैं तो यह गोवा में है। उदंती पक्षी विहार श्रीरंगपट्टनम के पास कावेरी नदी के तट पर है तथा कामाख्या मंदिर असम में है। नेक्स्ट है कि किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? ऑप्शन बी क्रिस्टी, अगाथा क्रिस्टी ने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की? ऑप्शन बी वुडहाउस ने। नेक्स्ट है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय सिंबल चांद और तारा है। नेक्स्ट, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, कौन सा दिन? तो 21 मार्च को इक्विनॉक्स कहते हैं, क्योंकि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है उस दिन दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होती है, उसे ही इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए, ऑप्शन डी इज करेक्ट, संजय गांधी। नेक्स्ट, यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा, तो नारायणन। चलिए नेक्स्ट की बात अगर हम लोग करें कि पुलेला गोपाचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं, ऑप्शन ए बैडमिंटन से। नेक्स्ट, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं, तो अरुंधति राय, जिन्हें 1997 ईस्वी में बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। इन्होंने एक नोवेल उपन्यास की रचना की थी जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जिस टाइम में 2013 का यह सेट है, तो उस टाइम जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था तब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न नहीं दिया गया था। क्योंकि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो 2014 में। तो इसका करेक्ट आंसर उस टाइम के अकॉर्डिंग लता मंगेशकर हो जाएंगी, जिन्हें 2001 में ही भारत रत्न से दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ऑप्शन सी कमल। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना है चैत। नेक्स्ट, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, ऑप्शन डी द लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, बिहार। नेक्स्ट, भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जिसे रिलीज किया गया था 14 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी, ऑप्शन बी श्यामची आई। नेक्स्ट, वाक्यांश जस्ट डू इट इस कंपनी से संबंधित है, ऑप्शन डी नाइक से। नेक्स्ट, NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला है जिसमें आई किसके लिए आता है? यहाँ पर सीधा दिया हुआ है कि फुल फॉर्म है, क्योंकि फुल फॉर्म पता रहेगा तो ही पता रहेगा कि आई, ए और डी
किसके लिए आएगा? तो NSAID का फुल फॉर्म हो जाता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी अमर्त्य सेन को। चलिए आगे बढ़ रहे 83 की तरफ कि 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? ऑप्शन सी राहुल द्रविड़। नेक्स्ट, USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? ये उस टाइम का करंट है, तो करंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, IMF। नेक्स्ट, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला मुख्यमंत्री चुनी? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क में। चलिए आगे है 86 की EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, तो यहाँ पर ई का मान क्या होगा, मतलब क्या होगा? तो EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, इक्वेटेड। नेक्स्ट है कि भारत की श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन के पिता कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्होंने श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया था। नेक्स्ट है कि अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? ऑप्शन सी सील। नेक्स्ट, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? लियोनार्डो दा विंसी ने। नेक्स्ट, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? ऑप्शन डी 27 मई 2004 ईस्वी को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? ऑप्शन ए पारितंत्र मीन्स इकोसिस्टम। चलिए यहाँ पर से मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 44806 संख्या को यदि निकटतम 1000 में बदलें तो होगा। तो यहाँ पर नियरेस्ट 1000 जो हो जाएगा वो 45,000 हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई कितनी होगी? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए राम और रहीम का रेशियो आप दिया हुआ है, राम का आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर राम लिखिए डिवाइडेड बाई रहीम की ऊंचाई क्वेश्चन में ही गिवन है 66। जब सॉल्व कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का, वो ऑप्शन नंबर ए यानी 57.75 इंच आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 3/5% में व्यक्त करने पर क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 3/5 यहाँ पर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई दीजिए, 60% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यदि आप एक मकान 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेचते हैं तो आपका प्रतिशत लाभ क्या है? यहाँ पर CP और SP दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो गेन निकालिए यानी प्रॉफिट निकालिए SP माइनस CP करके, और प्रतिशत लाभ बताना है तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाई CP इंटू 100। ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। तो 95 को सॉल्व करने पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 60% हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो वो 7500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा? तो कमीशन यहाँ पर कितना रुपया कमाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए 28% इंटू 7500, ठीक है, यहाँ पर परसेंट में है तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है। ऑप्शन ए 4:2। अब देखिए इसके लिए बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है कि अगर विषम संख्याओं का योग निकालना है तो जितना भी विषम संख्याओं का योग निकालना है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है पहला 4 विषम संख्या तो 4 का स्क्वायर। अगर बोलता 10 विषम संख्याओं का योग, पहला 10 विषम संख्या तो 10 का स्क्वायर, पहला 3 विषम संख्या तो 3 का स्क्वायर, ऐसे होता। तो यहाँ पर हो जाएगा विषम संख्याओं का योग इक्वल टू n स्क्वायर, और n आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 2 इंटू अंडर ब्रैकेट 3 + 4 किसके बराबर होगा? जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 14 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। इसको सॉल्व करने पर भी 14 ही आएगा। नेक्स्ट, यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे। ऑप्शन ए 2:3।
क्योंकि 24 और 32 दोनों में से 8 घटाएंगे, 24 में से 8 घटाएंगे तो 16, 32 में से 8 घटाएंगे तो 24। अब उसका रेशियो निकालो, यानी 16/24, तो काट कर आपका 2:3 ही आएगा। नेक्स्ट है कि एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक इतना है, इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 50 छात्रों के लिए इतना है तो एक छात्रों के लिए कितना होगा, तो इतना डिवाइडेड बाई 50। सॉल्व करने पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इस अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 9। अब देखिए 9 कैसे करेक्ट होगा, क्योंकि 9 की अगर बात करें तो यहाँ पर तो 9 आ ही जाएगा, दूसरा मल्टीपल आप 18 आता है तो 1 + 8, यहाँ पर भी 9 हो गया, 9 × 27 तो 2 + 7, तो 2 + 7 भी 9 हुआ, फिर 36, फिर 3 + 6 36। अब सिमिलरली 9 तक करते जाइए, 9 × 9 = 81, तो 81 भी आपका 8 + 1 तो 9 ही होगा। तो ऑप्शन बी आई होप आपको समझ में आया होगा, 9 करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक होते हैं, एक के अतिरिक्त। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है। देखिए प्रथम विषम संख्याओं का योग तो आपको पता चल गया n² n²2, लेकिन यहाँ पर सम संख्या, वो विषम संख्या था अभी कुछ टाइम पहले जो क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर जो सम संख्या की अगर बात करें तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है n × n + 1, और n यानी 25 आपका क्वेश्चन है, तो 25 × 25 + 1, तो ये सॉल्व करने पर 650, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, मैं जस्ट बताई हूँ कि 20 विषम संख्या यानी 20 का स्क्वायर, तो 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है, प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है, यानी एंट्री टिकट के लिए 1 रुपया खर्च करता है, शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है तथा 1 रुपया बाहर जाने का शुल्क देता है। अंत में उसके पास 3 रुपया शेष रहते हैं, उसके पास प्रारंभ में कितने रुपये थे। तो सॉल्व करने पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न चित्र में संख्याएं उन परीक्षाओं में फेल छात्रों को दर्शाती हैं। कुल छात्र संख्या 500 है, उन छात्रों की संख्या का प्रतिशत जो न्यूनतम 2 परीक्षाएं में फेल हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल होने वाले, तो यहाँ पर 12, 5, 10 और 12, यही वो 4 छात्राएं हैं जो कम से कम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं। तो ये 12 + 5 + 10 + 12 को ऐड करिएगा तो 39 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ संख्या है 500, और निकालना है परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 7.8। चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि श्रृंखला YEB WFD UHG SKL में अगला पद होगा। ऑप्शन डी QOT। आप देख सकते हैं काफ़ी इजी रीजनिंग है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है कि समरूप युग्म को पूर्ण करें। वनस्पति विज्ञान पादप से रिलेटेड है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में कीटाणु आ जाते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि समरूप युग्म पूर्ण करें। रक्ताल्पता की अगर बात करें तो रक्त की कमी से रक्ताल्पता होता है, और अराजकता, सरकार की कमी से व्यवस्था जब बिगड़ती है तो अराजकता फैलता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा जूल के समरूप युग्म चुनिए। ऊर्जा यानी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, तो सिमिलरली प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम हो जाएगा। ओम का सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, यदि धूल को वायु कहा गया हो, वायु को अग्नि, अग्नि को जल कहा हो, जल को रंग कहा हो, यहाँ देख लीजिए जल को रंग कहा हो, तो रंग को वर्षा कहा जाए तथा वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं, जल में, और जल को क्या कहा गया है, रंग कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी रंग। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से पूछा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन, उस व्यक्ति की माँ हो जाएगी। नेक्स्ट, एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। एक मनुष्य का जो मुंह है वो पश्चिम की ओर है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ अकॉर्डिंग टू मैप।
तो पश्चिम की ओर उसका मुंह है, यानी एक मनुष्य का जो मुंह है वो किस ओर है, तो इसी ओर, पश्चिम की ओर मुंह है उसका। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो घड़ी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज, यानी 45, ये तो 90 डिग्री का कोण बना रहा, तो 45 डिग्री यानी यहाँ तक वो मनुष्य घूमता है। और फिर 180 डिग्री घूमता है, तो 180 डिग्री ये सीधी रेखा हो रही है, तो ये फिर 180 डिग्री मनुष्य यहाँ पर घूम जाता है। तो अब बताना है कि फाइनली मनुष्य कहाँ पर है, तो मनुष्य साउथ और ईस्ट के बीच में, यानी साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, दक्षिण पूर्व, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आप उत्तर की ओर गए, 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री आप उत्तर की ओर जाते हैं, यानी इधर आते हैं, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमते हैं, ठीक है, और फिर से 90 डिग्री दाहिने घूमते हैं, और फिर 90 डिग्री बाएं घूमते हैं, तो आपकी दिशा क्या होगी, तो आपकी दिशा ईस्ट होगी, यानी पूर्व होगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। यदि P का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ प्लस है, R का अर्थ डिवाइड है और S का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो इसको सॉल्व कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 32 आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 116 नंबर में दिया गया है, यहाँ पर चित्रकार, ये सर्कल भारतीय है और ये सर्कल शिक्षक है। चलिए इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यों उन भारतीयों को पहचानिए जो चित्रकार हैं पर शिक्षक नहीं हैं, तो ऑप्शन ए यानी बी हो जाएगा। आप बैक कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि चित्र में संख्या व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है जो भाषाएं जानते हैं। सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का फ्रेंच ना जानने वाले लोगों से अनुपात क्या है, तो कौन कौन से लोग भारतीय जानते हैं, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 100 की अगर बात करते हैं जो सभी भाषाएं जानते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 540, सॉल्व करने पर इसका आंसर 5/27 यानी डी होगा। नेक्स्ट है कि निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, ऑप्शन ए, यानी बीमार जब होइएगा उसके बाद ही चिकित्सक डॉक्टर के पास जाइएगा, चिकित्सक सलाह देगा और उसके बाद उपचार करेगा। यहाँ पर 2314 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए 118 का करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 119 की तरफ कि तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, तार्किक क्रम में संयोजित करें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, इसको सॉल्व करने पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 200 होगा। यहाँ पर भी सेम है कि यदि एल का अर्थ प्लस है, एम का माइनस, एन का मल्टीप्लाई, पी का अर्थ डिवाइड है, तो सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर 153 हो जाएगा। इसमें सॉल्व करने पर 42 आएगा। दिया गया है कि कोई फल वृक्ष नहीं है, कोई फल जो है ये फल है वो वृक्ष नहीं है, ठीक है, ये वृक्ष है, ये वृक्ष नहीं है, तो सभी पुष्प वृक्ष हैं और सभी पुष्प क्या हैं, वृक्ष हैं, तो यहाँ पर पुष्प आ जाएगा। ये सभी पुष्प वृक्ष हैं, तो कौन सा सही है, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा 124 का, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, कुछ वृक्ष पुष्प हैं। नेक्स्ट, तथ्य दिया गया है कि सभी खिड़कियां दरवाजे हैं तथा कोई दरवाजा दीवार नहीं है, तब निम्न में से कौन सा सही है, ऑप्शन ए, कुछ खिड़की दीवार हैं। दिया गया है कि दिल्ली से मुंबई वायु मार्ग द्वारा यात्रा करना तीव्र है, इसके निष्कर्ष के रूप में निम्न में से कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दोनों शहर वायु मार्ग से जुड़े हैं। नेक्स्ट, यदि दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का पुत्र है, दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है, तो ऑप्शन सी, भतीजा के रूप में। नेक्स्ट, यहाँ पर डी बी का दामाद है, ए का साला जीजा, तो सी का भाई है, यदि ए का बी से क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन से। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बेटा हो जाएगा इसका आंसर। दिए हुए किसी भी शब्द के अक्षरों को एक शब्द पाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें, तो वर्णित करता है कि एक द्रव को गर्म करने पर क्या होता है, ऑप्शन ए, इमर्शिंग। नेक्स्ट, दिए हुए किसी भी शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें ताकि एक शब्द बने जिसका अर्थ एक व्यवसाय है, ऑप्शन ए, लार्गीशन। नेक्स्ट, दिए हुए किसी शब्द के अक्षरों को वह शब्द पाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें जो गति का वर्णन करता है, ऑप्शन सी, प्रिक्यूशन। किसी भी दिए गए अक्षरों को वह शब्द प्राप्त करने हेतु पुनर्व्यवस्थित करें जो एक विशेष प्रकार की गति का वर्णन करता है,
ऑप्शन ए कोलोनियलिस्ट। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से उसे पहचानिए जिसमें कहीं भी रिग जोड़ने पर एक सार्थक शब्द बनता है, RIG। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रिगिडिटी मीन्स कठोरता। नेक्स्ट, यदि E इक्वल टू 5 है, पेन इक्वल टू 35 है, तो पेज किसके बराबर होगा? तो अल्फ़ाबेट में आपको नंबर याद करना होगा, A का 1, B का 2, C का 3 ऐसे। तो यहाँ पर E का 5 है तो पेन का 35, तो पेज का जोड़िए P हो जाएगा 16 प्लस A तो 1 है, G है 7 और E है 5। जब ऐड कीजिएगा तो ऑप्शन सी यानी 29 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सदस्लिप को ड्रीम में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम चरणों की संख्या क्या होगी? आपको एक समय में एक अक्षर परिवर्तित करना है तथा प्रत्येक परिवर्तन से एक सार्थक शब्द चुनना है। तो ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट, यदि 10 को 20 - 5 - 14 लिखा जाए तो मैन को ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन सी 13, 5 और 14। ये माइनस नहीं है, टी के लिए 20 है, ई के लिए 5 है और एन के लिए 14 है। चलिए नेक्स्ट है कि एक समय में एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में शब्द ब्लैक को शेयर में बदला जा सकेगा? प्रत्येक परिवर्तन से एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट है कि 0 से 9 तक अंकों में से समीकरण इतना में छूटे हुए अंक हैं। ऑप्शन ए x = 4, y = 3 सॉल्व करने पर आएगा। श्रृंखला 2 8 26 में से छूटा हुआ आगामी अंक क्या होगा? तो 2 की अगर बात करें तो 2 × 3 + 2 तो 8 हो जाएगा। सिमिलरली 8 × 3 + 2 तो 26। तो अब 26 × 3 + 2 कीजिए तो 80 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, श्रेणी 26 38 50 यहाँ पर आगामी अंक क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 26 में 12 जोड़ रहे हैं तो 38, 38 में 12 जोड़ रहे हैं 50। सिमिलरली 50 में 12 अगर जोड़िएगा तो ऑप्शन सी 62 हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर श्रृंखला दिया हुआ इतना में छूटे गए अंक हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 8 और 0। चूँकि अगर हम लोग बात करें तो 2 में 2 ऐड किया जा रहा है तो 4, 4 में 2 तो 6, 6 में यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 15 और 12 की बात करते हैं तो 15 में 3 माइनस तो 12, 12 में 5 माइनस तो 7 और 7 में फिर 7 माइनस तो 0। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 और 0, 141 का ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने पर शब्द फ्लेवर की वर्तनी बनेगी? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न समीकरण का योग क्या है? ऑप्शन ए 1440। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी LUP। क्या आना चाहिए? LUP। नेक्स्ट, इस श्रृंखला को देखिए, अगली संख्या क्या होनी चाहिए? ऑप्शन बी 15। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में यदि 4 वृत्तों में प्रत्येक बाह्य वृत्त की त्रिज्या r है तो भीतरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन सी 1/√2r। नेक्स्ट, 147 को आप पढ़िएगा तो कुछ आपको क्लू नहीं मिलेगा, इसलिए इसका कोई आंसर क्लियरेंस नहीं आ रहा है, तो इसको विवाद के घेरे में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि AC FH KM PR के क्रम में अगला क्या होगा? तो अगला UW हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कक्षा में 18 लड़के 160 सेंटीमीटर लंबे हैं। यह कुल छात्रों का 3/4 है। कुल छात्रों का दौड़ा 3 लड़के हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या है ऑप्शन बी 12। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि ये एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या गणित या दोनों के लिए 65.8% ने भौतिकी ली, 59.2% ने गणित ली। यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है तो कितनों ने गणित तथा भौतिकी दोनों ले ली? तो ऑप्शन बी 500 ने। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।